हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैगनेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रतिशत चैप्टर हम लोग चालू किए हैं। उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैगनेट चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें, ठीक है। तो घटना चक्र में हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। देखिए, कोयला का मूल्य है 20% बढ़ गया। मान लीजिए कि पहले 100 रुपया था, तब 120 रुपया हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उपभोक्ता कोयला को खर्च कर रहा है, उसकी मात्रा में कितना कमी कर दे कि उसको खर्च पर कोनो प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो देखिए, आइए, 20% बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो 20 अब प्रतिशत में बढ़ रहा है, तो बाटा में कोनो चीज़ अपने आप को 100% होता है, ठीक है। तो 20% बढ़ रहा था 20, और नीचे 100 है, और जितना बढ़ रहा है उसको बढ़ाकर जोड़ देंगे तो 20 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालने के 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 6, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 आप लोग को हम बताए थे कि 1600 ही 2/3% होता है, ठीक है। कितना आसानी से हम लोग बना लिए क्वेश्चन को, यानी 1600 ही 2/3% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जी, 4% से 5% हो जाता है, तो 5% और 4% हो जाए, ठीक है। तो घटाइएगा तो 1% हो गया, ठीक है। तो 1% कितना पर हुआ, 5 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20%, यानी हमारा आंसर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, ठीक है। तो शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखिए, शक्कर की कीमत 40% बढ़ गया, तो एगो व्यक्ति था, वो क्या किया कि खपत में 20% कम कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि शुद्ध प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या है। तो देखिए, 40% के वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 2/5, ठीक है। दर मूल्य आई खपत, यानी खर्च लिख लीजिए, टोटल खर्च या खर्च पहले देखिए, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो अपने आप को 100% होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 40% बढ़ गया, यानी कहने का मतलब पहले था 5, अब 2 बढ़ के कितना हो गया, 7। यानी पहले था 5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो अब बढ़ के कितना हो गया, अब बढ़ के हो गया 7 रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो अब खपत में देखिए जी, एक व्यक्ति अपने खपत में 20% कम कर देता है, तो 20% के वैल्यू फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 1/5 होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू पहले 5 खपत करता था, तो अब एगो ससुरा कम कर दिया, 4 खपत कर रहा है। यानी पहले मान लीजिए कि 5 केजी खपत करता था, तो अब एगो कम करके कितना 4 केजी खपत कर रहा है। तेज था, पढ़ा लिखा था। तो देखिए जी, अब खर्च में क्या परिवर्तन होगा देखते हैं यहाँ पर। 5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से शक्कर पहले 5 केजी खाता था, तो 25 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। कितना खर्चा हुआ, 25 रुपया। अब देखिए, 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अब 4 केजी चीनी खा रहा है, यानी शक्कर, तो अब कितना हुआ, 7 चौक 28 रुपया। तो अब वो भी खर्चा बढ़ा है जी, 3 रुपये खर्चा बढ़ा है, याद रखिएगा। तो देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ, प्लस का 3 रुपया का बढ़ोतरी हुआ, तो 3 का बढ़ोतरी हुआ कितना पर, 25 पर, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो इसको काटिएगा तो 25 चौक 100 होता है, और 4 तिहाई के 12, यानी 12% के उसको अब वहीं वृद्धि हुआ है, ठीक है, हमारा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक बार और बताते हैं। चीनी का कीमत, शक्कर का कीमत 40% बढ़ गया,
तो 40% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 5/2/5, यानी पहले 5 kg खाता तो 5 रुपये प्रति kg के हिसाब से मिलता था, तब 2 गो बढ़ गया तो 7 रुपये प्रति kg के हिसाब से मिल रहा है। यानी देखिए पहले 5 रुपये प्रति kg के हिसाब से मिलता था, तो अब 7 रुपये kg के हिसाब से मिल रहा है। तो क्या किया खपत करने वाला व्यक्ति कि 20% वजन कम कर दिया, तो 20% का वैल्यू 1/5, तो पहले 5 kg खाता था, अब तो 1 घटा दिया तो 4 kg खा रहा है, यानी पहले 5 kg तो 1 घटा दिया 4 kg खा रहा है। तो देखिए 5 रुपये प्रति kg के हिसाब से 25 किलो चीनी का दाम यानी शक्कर का दाम 20 रुपया। अब 7 रुपये प्रति kg के हिसाब से 4 kg का 28 रुपया, तब वहीं उसको 3 रुपये बढ़ा हुआ है, तो 3 रुपये बढ़ा कितना पर पहले क्या पड़ना जी, यानी 25 पर, तो 3/25 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना तो कितना हो जाएगा हमारा 12% की वृद्धि। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए जी 10% कम कर दिया गया, तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 10% कम हो गया ना, तो 10 और प्रतिशत में कम तो 100 है, और माइनस में जितना प्रतिशत कम कहेगा उतना ऊपर प्रतिशत को रख दीजिएगा, तो 10%, 100 में से 10% घटेगा तो 90 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष पुस्तकें उड़िया में है, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में कितना है 40%, तो देखिए 40% पुस्तक जो है इंग्लिश में है, यानी 2/5 है। टोटल पुस्तक 5 गो है, तो 5 गो में 2 गो है पुस्तक अंग्रेजी में, तो हिंदी में कितना हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 गो, यानी 3/5 पुस्तक का हुआ हिंदी में है। अब हिंदी में पुस्तक जो है उसका 40% पुस्तकें है, ठीक है, शेष पुस्तक का 40%, तो 2/5 पुस्तक अंग्रेजी में हो गया, तो शेष पुस्तक कितना बचा 3/5 बचा। अब इसका 40% हिंदी में है, तो 40% का वैल्यू फिर निकालिएगा तो 2/5 हो जाएगा, यानी 2/5, तो 2/5 पुस्तक कथी में है हिंदी में है। इतना पुस्तक हिंदी में है, चाहे हमारा 4800 पुस्तकें हिंदी में है, बात क्या है बराबर है। अब इसको हल कर दीजिएगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है, यानी 800 हो जाएगा, और 5 25 और 25 8 200, ठीक है, तो 25 8 200 और 2 को 0 और बैठा दीजिएगा, यानी टोटल पुस्तक हमारा जो हो जाएगा पुस्तक 20,000 पुस्तक दोस्तों हो जाएगा। किसी ड्रम में 40 लीटर मिट्टी का तेल है, ठीक है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बच गया। देखिए जी बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि 250 लीटर तेल है, कितना तेल है 250 लीटर, अब 5% तेल टपक कर गिर गया जी, टपक कर गिर गया 5%। ये क्वेश्चन पहले का था, आई क्वेश्चन दूसरा का। 5% तेल का हुआ टपक कर हमारा गिर गया, तो जब टपक कर गिर गया तो भाई बताइए कि अपने आप में क्या है 100% है, तो 100% में से 5% घटा दीजिए, 100% में से 5% तेल टपक कर गिर गया, तब कितना बचेगा 95% तेल बचेगा जी, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब कितना प्रतिशत तेल बचा, तो 95% तेल बचा, यानी। आइए दोस्तों को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वे में 30% लोग के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, ठीक है। कह रहा है कि यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिसके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों है, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। देखिए एक होता है हमारा सूत्र पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, एगो होता है
प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रिक है। फेल बराबर, ठीक है, फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये ट्रिक है जी, ठीक है। अब आइए इसी पर हम लोग बना लेंगे। कह रहा है कि 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है, तो 30% के पास है। चलिए, अब कह रहा है कि 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, तो 75% के पास पर्सनल कंप्यूटर है। चलिए, अब कह रहा है कि 25% लोगों के पास टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों है, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25% के पास टेलीफोन या सेलुलर कंप्यूटर दोनों है, ठीक है। तो 75 को अब 30 को जोड़िएगा तो 105 को हो जाएगा। 105% में से 25% घटाइएगा तो हमारा 80% लोगों के पास जो हो सेलुलर फोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों है। ये तो पहल का मेथड हो गया। आइए इसको दूसरा का मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पहले गोल का घेरा से हम लोग बनाते थे। देखिए, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है जी, पीसी, यही ना है जी। सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर, ये मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर है। आइए हमारा है सेलुलर टेलीफोन, यानी टेलीफोन। आइए, अब कह रहा है कि 30% लोगों के पास, 25% के पास तो दोनों है जी, तो 25% हेजा हो जाएगा, यानी एहू में एहू में। अब कह रहा है कि 30% लोगों के पास सेलुलर फोन पाएगा, तो देखिए तो 25% हो गया, तो 5% ना हेजा बचेगा, तो 5%। अब कह रहा है कि 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, तो 75% में 25% ही है, तो और 50% ना होगा जी। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, हो गया। तो 50% अब प्लस में 25% अब प्लस में 5%, ठीक है। टोटल जोड़िएगा तो हमारा 80% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 4 चक्का, ठीक है। अब 15% के बाद मोटरसाइकिल है। तो कह रहा है कि सबके पास कम से कम एक या दोनों है। सबके पास कम से कम एक है या दोनों है, यानी किसी के पास कहने का मतलब कि एगो मोटरसाइकिल है और किसी के पास क्या देखते नहीं है कि एगो चारों चक्का रखता है, सब एगो मोटरसाइकिल रखता है। तो एक या दोनों है, यानी कोई जो ऐसा व्यक्ति नहीं है शहर में जिसके पास कोनो गाड़ी ना हो, यानी कम से कम एगो है, या तो एगो 4 चक्का रखा है या तो एक मोटरसाइकिल रखा है, ठीक है, या दोनों रखा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है? देखिए जी, आइए, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल रखने वाले के पास कार है? तो दोनों रखने वाले लोग पहले निकाल लीजिएगा। तो दोनों रखने वाले लोग निकालिएगा तो कितना है? 90% के पास क्या है? मोटर कार है। अब प्लस में 15% के पास क्या है? मोटरसाइकिल है। इसको हल करके -100 कर दीजिएगा, तो दोनों रखने वाले लोग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 105%, सॉरी, हाँ 105%, ठीक है। 105% में से 100% घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, 5%। अब कह रहा है कि मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों का प्रतिशत। अब देखिए, मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों का प्रतिशत, मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों का प्रतिशत, लोगों का प्रतिशत, तो मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों का प्रतिशत कितना आ गया? 5, और बाटा में मोटरसाइकिल के प्रतिशत कितना है? 15 है, और गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 5 3 15, तो 1/3, तो 1/3 दोस्तों होता है 33, सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, 90% लोगों के पास जो है मोटर कार है, 4 चक्का, और 15% के पास क्या है? 2 चक्का है। 100% घटा दीजिएगा, तो कहने का मतलब कि दोनों रखने वाले लोगों की संख्या कितना होगा? ये 90% 105% हो गया। 105% में से 100% घटाइएगा तो 5% जो व्यक्ति है जो
जो क्या रखता है, दोनों रखता है। ठीक है, तो इसको काटे हैं 5% बटा 5/15 गुना प्रतिशत निकालने के 100 से गुना कर दिए तो 33/3% जो आ गया। यानी कहने का मतलब है कि मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों के प्रतिशत यानी 33/3%। कि 40% लोग चाय पीते हैं और 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 40% लोग चाय पीते हैं जी, तो ये बताइए कि 40% चाय पीता है तो कितना प्रतिशत लोग चाय नहीं पीता है? तो 60% नहीं पीता है। यानी कोनो चीज़ अपने आप का 100% रहता है, तो प्लस। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो 50% लोग कॉफ़ी पीता है तो का मतलब है कि 50% लोग कॉफ़ी नहीं पीता है, माइनस। ठीक है, 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी 90% लोग ना तो चाय पीता होगा ना तो कॉफ़ी पीता होगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा तो 6 × 5 = 11 110% और माइनस 90%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अपने आप में हो जाएगा 20% हमारा आंसर। वही सूत्र अब लगाए हैं जी, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अब फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। नहीं पीते हैं ना जी, तो नहीं यानी फेल है। तो ठीक है, तो इसको उसी पे बना ले, 20% हमारा आंसर है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। ठीक है, प्रभाव में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तो अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? देखिए, एगो पिंड है, उसको 10 मीटर ऊपर से गिराया जाता है। ठीक है, जैसे ही गिरता है नीचे तो पत्थर से टकरा कर उसका 20% एनर्जी लॉस हो जाता है। तो 20% एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो कह रहा है कि अब फिर जो टकराएगा तो कितने मीटर ऊंचा उछलेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब मान लीजिए कि हम ही हैं, हम पहले क्या करते थे कि दौड़ते थे तो 100 मीटर दौड़ जाते थे। तो जब 100 मीटर दौड़े तो दौड़ने में हमको 20% एनर्जी लॉस हो गया। तो 100 मीटर दौड़े और 20% एनर्जी लॉस हो जाएगा, तब हम कितना दौड़ेंगे? 80 मीटर में दौड़ेंगे। तो ठीक है, वही तो है। अब देखिए जी, 20% एनर्जी लॉस हो जा रहा है, तो बस 10 मीटर का 20% निकाल दीजिए। 20% का वैल्यू होता है 1/5, सॉरी 1/5 होता है। ठीक है, तो 20% एनर्जी लॉस हो जाता है, तो 20% एनर्जी लॉस हो जाएगा ना, तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/5, तो 5 था ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जब 1% एनर्जी लॉस हो गया तब कितना बचेगा? तो 4/5 ना बचेगा, तो 4/5 निकाल दीजिए। तो इसको काटिएगा तो 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8 मीटर, यानी अब वो 8 मीटर छलांग लगाएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना जी? देखिए, पहले 10 मीटर छलांग दौड़ता था, पत्थर छलांग लगाया, अब जैसे ही गिरा तो कठोर पत्थर से टकरा गया। जैसे ही पत्थर से टकराया तो 20% एनर्जी उसका लॉस हो गया। तो कह रहा है कि अब कितना उछलेगा? तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी पहले 5 था, तब एगो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो कितना बता? 4 ना बचा, यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/5, तो 10 का 4/5 निकालिएगा तो 8 मीटर हो जाएगा। यानी अब वो पत्थर टकरा के 8 मीटर उछलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई लोग, कितना व्यक्ति उसको देखता नहीं है, थोड़ा सा देखेगा, उसके बाद क्या करेगा? स्किप कर देता है। तो वीडियो लंबा ना होने के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ताकि सभी व्यक्ति पूरा A to Z वीडियो को देखें। ठीक है, शुरू से अंत तक। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। नमस्कार।